नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर देहात के डीएम दिनेश चंद्र फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल डीएम ने अलग अलग क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड हेल्प डेस्क की जानकारी दी। इसके अलावा डीएम ने अस्पताल में मौजूद सभी स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कराने का निर्देश भी दिया है। वहीं मौके पर अस्पताल में मौजूद कर्मचारी जो मास्क नहीं लगाए थे उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभी ये आकस्मिक भ्रमण था। इस भ्रमण में केवल यही देखा जा रहा है कि सीएससी में खुली है या नहीं खुली है। तो आज खुली है, डॉक्टर साहब भी उपस्थित हैं और इन्होंने 2 टीमें एंटीजन टेस्ट के लिए और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भेजा है। तो बाकी यहाँ कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हुए मिले थे, उन पर हम लोगों ने मास्क भी वितरित किए हैं और उनको व्यवहार परिवर्तन के लिए बताया है। दिल्ली की एक तलाकशुदा महिला ने अयोध्या के भजन गायक देवेंद्र पाठक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। यही नहीं, महिला का कहना है कि जबरन उसका गर्भपात कराया गया है और उससे 8 लाख रुपए भी हड़पे गए हैं। बता दें कि भजन गायक रामनगरी के दशरथ गद्दी से जुड़े हुए हैं। वहीं इस मामले में ये भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने भी पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस के इस लापरवाह रवैये को देखते हुए डीजीपी के आदेश पर आरोपी भजन गायक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो देवेंद्र पाठक ने मेरे साथ गलत संबंध बनाया। गलत संबंध बनाने के बाद जब मैंने बोली ऊंची आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे को डराया धमकाया, बोला कि आप ऊंची आवाज़ मत उठाइए। डरवा धमका के मेरे को वापस कर दिया दिल्ली। फिर मैं वापस चली गई। फिर मैंने कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा और धर्मपत्नी बना के हमेशा अपने साथ रखूँगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैं उम्र में बड़ी हूँ, थोड़ा आपसे कैसे हो सकता है। तो नहीं, मैं आपको धर्मपत्नी बनाऊंगा, मगर ये आवाज़ कहीं नहीं जानी चाहिए। फिर मेरे को अयोध्या जी आना जाना लगा रहा। अयोध्या जी फिर मेरे को बुलाया उन्होंने। फिर मेरा जो प्रूफ था वो मोबाइल लेके छीन के उन्होंने फेंक दिया और छीनने के बाद उन्होंने मेरे को 3 अगस्त 3 तारीख को शादी का डेट रखा हुआ था कि हम 3 तारीख को आएंगे और आपसे शादी करेंगे। और उसके बाद मेरे पास एक सोने की चैन थी जो मैं खुद अपने लिए बनाया था। तो सोने के चैन बेचारों को मैंने पहना दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक जो भी है जैसा भी है ठीक ही हो जाएगा हमारी लाइफ में। और उन्होंने उसके बाद मैं देखी तो मीडिया और फेसबुक पे सब पे उन्होंने वायरल कर दिया कि मैं गंदी महिला हूँ और मेरे खिलाफ़ बहुत सारा उन्होंने बना के डाल दिया। कन्नौज में डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने शहर के अस्थायी जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को देने वाले खाने की गुणवत्ता को परखा, साथ ही कोविड-19 को लेकर की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं अस्थायी जेल में गंदगी के अंबार को देखकर डीएम ने नाराजगी जताई है। डीएम ने बताया कि अस्थायी जेल में व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं और साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर न होने पर संबंधित अधिकारियों को इनमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, आज हम लोगों ने अस्थायी जेल का निरीक्षण किया। क्योंकि कोविड को दृष्टिगत रखते हुए अब एक व्यवस्था ये बनाई है कि जो भी हमारे बंदी होंगे उनको सीधे जो है मेन जेल में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सबसे पहले उनका टेस्ट करा करके अगर वो निगेटिव है तो उनको अस्थायी जेल में लाया जाएगा और पॉजिटिव है तो उनको कोविड हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। तो यहाँ इनको 14 दिन रखने के बाद तब हम मेन जेल में इनको शिफ्ट करते हैं। तो आज हमने जो देखा, यहाँ हमारे कुल 67 बंदी हैं, जिसमें एक महिला है और 66 पुरुष हैं। और ठीक है, सबकी व्यवस्था हमने देखा है। खाना हमारे सामने ही बट रहा था इन लोगों का। थोड़ी साफ़ सफाई की जो दिक्कत है वो उसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करा देंगे। बुलंदशहर में नगर पंचायत बीवी नगर के 10 सभासदों ने एडीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत की चेयरपर्सन पर तानाशाही, जमीनों पर अवैध कब्जे, वार्डों में विकास कार्य नहीं कराने और SC/ST के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उनकी इन धमकियों से डर कर सभासदों ने एडीएम से चेयरपर्सन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। एडीएम साहब से आए हैं क्योंकि हम पिछले 2-2.5-3 वर्षों से हम अपने नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं महेश सुर्गीवाल, उनके पुत्र दोनों की मनमानी चल रही है। चेयरमैन साहब हैं, उनके पुत्र ही नगर पंचायत को चला रहे हैं, किसी सभासद की कोई बात को नहीं सुन रहे। अगर उनसे कुछ कहो तो SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देते हैं। सत्ता का पूरा दुरुपयोग हो रहा है
और हमें जनता ने जिसलिए चुना है, हम जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए, नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए डीएम साहब के पास आए थे। डीएम साहब ने हमें एडीएम साहब के पास बोला। एडीएम साहब ने हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि हम इसको कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो इस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे। नगर पंचायत और जनता के हित की लड़ाई जारी रहेगी। ये जो तानाशाही चल रही है नगर पंचायत में चेयरमैन और उसके पुत्र द्वारा, नहीं चलेगी। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं पंजाब की। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अमृतसर जिले के अंतर्गत खिलचिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 4 बाइक बरामद हुई है। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं सही अजयपाल सिंह थाना खिलचिया हूँ। कल मिति 21/8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। उस को एक मोटरसाइकिल रिकवर किया गया। उसने दौरान पुछगिछ दसिया कि मेरा दूसरा साथी है जोड़ा जिसका नाम सरजीत सिंह है, उसने ये बेस पर गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पासों होने दी कुल 4 मोटरसाइकिल चोरी के रिकवर किए जा चुके हैं। इन्होंने पेश अदालत करके इनका रिमांड दिया गया। रिमांड दौरान होर पुछगिछ दौरान जो भी मामला सामने आएगा बरामदगी की जाएगी। नाम होते हैं कि इन्होंने काफ़ी चोरियां की, जिवें जिवें पता लगता है वो तफ्तीश जारी है। कुल 2 दोषी हैं। अयोध्या में सरयू नदी पर बने ढेमुआ पुल में दरार आ गई है। इस दरार का गैप लगभग 4 इंच चौड़ा हो गया है, जिसके कारण पुल पर बनी रेलिंग भी टूट गई है। बता दें कि इस समय सरयू नदी उफान पर है और आसपास के लोगों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन की आंख नहीं खुली है। प्रशासन ने अभी तक पुल पर आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई है। ये सब हुआ कि हम यहाँ थे, यहाँ से चले गए जी, चले गए तो ये सब गड़बड़ी कर गए उड़ा। अच्छा, और उद्घाटन भी नहीं हुआ। हाँ, और उद्घाटन से पहले कमी हो गई। उद्घाटन से पहले ही पुल में कमी थी, कुआं में कमी सामने आ गई। संभल की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर के गिरोह का खुलासा कर लिया है। दरअसल पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 28 मोटरसाइकिल सहित भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में एसपी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल एमजीएम कॉलेज संभल के पास से 2 मोटरसाइकिल के साथ में 4 अपराधी पकड़े गए। इनकी निशानदेही पे प्रथमा बैंक के सामने बोकन आरती के गैराज से छिपा करके रखे गए वहाँ पे 26 मोटरसाइकिल बरामद किए गए और वहाँ से एक व्यक्ति जो उसकी रखवाली कर रहा था वो भी बरामद हुआ है। और इन सभी के खिलाफ जो हम ये 6 अपराधी पकड़े गए हैं, इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। 28 मोटरसाइकिल और 3 तमंचा 6 कारतूस बरामद किए गए इनके कब्जे से। और ये सभी 7 चोर थे, लगातार जगह जगह से बाइक उठाते थे, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से, अमरोहा से, और ले जाके दूसरे जनपदों में 15-20 हज़ार रुपये में उसको चेंज करके उसका नेम प्लेट, उसकी बॉडी, उसकी चेचिस सब चेंज करके बेच देते थे। लगातार इस तरीके से गिरोह सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में काम कर रहा था और व्हीकल चोरी का जो नेक्सस बना हुआ था, लगातार लोगों को समस्या हो रही थी। हरदोई में खाद की किल्लत को लेकर डीएम अविनाश कुमार ने खाद केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहकारी समितियों पर लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी। इसके बाद डीएम ने हर व्यक्ति को 2-2 बोरी यूरिया देने के आदेश दिया। वहीं खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए उन्होंने समितियों के सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके समितियों के आसपास गंदगी को लेकर भी अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसमें जो कुछ कमियां पता चली, 2-3 तरीके की चीज़ें इसके क्रम में हमने कार्रवाई की हैं। एक, सबसे पहले हमने ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग को चेक करने के लिए हमने परसों 2 दिन हमने लगातार छापे पड़वाए थे, जिसमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा FIRs हम लोगों ने करी हैं। 6 FIRs हुई हैं। उसके बाद सभी जो भी आवंटन हुआ है, जो हमारे पास स्टॉक आवंटन हुआ है, जैसे कल हमारे पास 2600 मीट्रिक टन इफ़को की खाद आई है, तो उसमें हमने साधन सहकारी समितियों को आवंटन करते हुए सभी पे इंश्योर कराया कि वो स्टॉक प्रॉपर तरीके से रिसीव हो जाए। सभी लेखपालों की ड्यूटी लगाई है। और तीसरा, मैं खुद स्वयं भी निरीक्षण कर रहा हूँ और मैंने अपने SDMs और इन सब को भी निरीक्षण पे लगाया है। जो कमियाँ आई हैं आज, वो एक जो मेजर कमी आई है वो इस बात की आई है कि जब हम यहाँ पे लोग आवंटन कर रहे हैं तो खतौनी नहीं देख रहे थे, तो उसी के लिए मैंने इनको निर्देशित किया, क्योंकि उसमें केवल आधार नंबर के आधार पे आवंटन मतलब वितरण किया जा रहा था। तो उसके लिए मैंने इनको वही निर्देश दिए हैं कि आप बिना खतौनी देखे कोई आवंटन ना करें।
आप केवल आधार, क्योंकि उसमें ये होता है कि लोग ज़्यादा भी ले जाते हैं, जो उनकी जोत है उससे ज़्यादा लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्थिति ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि शॉर्टेज है। अलीगढ़ के जमा थाना क्षेत्र के अमरोली में स्थानीय पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25,000 के इनामी गौकश बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस को पकड़े गए अभियुक्त से 1 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ये अमरोली क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रही थी। अमरोली से कलवा मार्ग पर कुछ बदमाशों की सूचना मिली, जिस पर जमा पुलिस और अमरोली चौकी इंचार्ज अरविंद ये फोर्स को लेकर वहाँ पहुँचे तो जो प्राइमरी स्कूल है उसके पीछे ग्राम समाज का खाली जंगल पड़ा है, वहाँ 4 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। टोकने पर उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने उनको ललकारा और सरेंडर करने को कहा। उसके बाद भी उन्हें फायरिंग जारी रखी। पुलिस ने बचाव में फायरिंग की, जिस पर एक बदमाश को गोली लगी, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने एक दूसरे अपने साथी का नाम जाहिद बताया और उसने यह भी बताया कि उसके 2 जो अन्य साथी भागे उनको जाहिद जानता है। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अल हलातपुर गांव में आबकारी विभाग के सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि मृतक बाराबंकी में सिपाही के पद पर तैनात था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। भाई हैं। अच्छा, तो ये किस प्रकार घटना हुई है, कैसे ये? सर घर से निकले, घर से 200 मीटर दूरी पर सर तुरंत फायर हुआ। फायर होने के बाद ये दौड़ते दौड़ते चले आए और गोली मार दिए और लास्ट में लवकुश मिश्रा ने गोली मार दिया इन्हें। तो गांव वाले ने इन्हें उठाकर ले आकर यहाँ अस्पताल में ले आया। अच्छा, लवकुश मिश्रा बदमाश? लवकुश मिश्रा बदमाश नहीं है, नंबर 1 के लफंगे हैं, लोखे हैं गाँव के। साला रोज फायरिंग करता है गाँव में। हाँ, माने कोई वजह? कोई वजह नहीं है, बस वैसे 4 लफंगे गाँव के ले लेता है, इधर उधर फायरिंग करता है। अभी तक पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं की? कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं उसके ऊपर, जब डेली फायर करता है तो?